I'm in Pahalgam, and this is the same place where a barbaric terrorist attack was carried out on innocent tourists on 22nd of April. Today, Indian Armed Forces have avenged that particular attack by carrying out an operation where different targets were set and destroyed within the Pakistan. I have some tourists. I'll try to talk to them as to how they feel about this operation and when it is about the tourism sector. So what are their thoughts on that particular decrease, in fact, the less footfall that we have been noticing after that टेररिस्ट अटैक। आप मुझे बताइए कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ, यूपी से। मेरठ से पहली बार है यहाँ पर? हाँ, मेरा पहली बार है। अभी आज बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के भीतर जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया है। सबसे पहले तो किस तरह से देखते हैं इस ऑपरेशन को, खासकर उस टेररिस्ट अटैक के बाद जो पहलगाम में हुआ? नहीं, ये बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा है और जो उसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, ये वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट नाम दिया है मोदी जी ने, क्योंकि ये जो हमारे टूरिस्ट के साथ हुआ था, जो भी हमारी सिस्टर थी कि जिनकी 4 दिन पहले ही शादी हुई थी और पता चले वो यहाँ घूमने आए थे, हनीमून मनाने आए थे और सेम डे उनको गोली मार के उनको मार दिया था। तो आज जस्टिस सर्व्ड हुआ है और ये बहुत अच्छा स्टेप रहा है और हम लोग बड़ा प्राउडली देखते हैं इसको। पहली बार आए कश्मीर से? मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद टूरिस्ट घट गए थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं कहीं ना कहीं हमारी रक्षा के लिए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ और आप ये समझिए, जब मैं मेरठ से चला था बहुत लोग मुझे भी थोड़ा बोल रहे थे कि आप लोग जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा और ये सब, लेकिन बड़ा केयरफुल रहिएगा। लेकिन यहाँ आके इतना कॉन्फिडेंस आया कि हर 10 मीटर पे BSF के जवान हमारे साथ हैं जो टूरिस्ट का प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कहीं मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ फील नहीं हो रही है, ना यहाँ डर लग रहा है ना कुछ लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कि टूरिस्ट रेशो यहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं वो बढ़ेगा। All right. So this is the sentiment where people are quite confident about their forces. They feel secure when the armed forces are around. And when it is about this particular place where the incident happened on 22nd of April, the action that has been taken by the armed forces is working to build some sort of confidence among the tourists who have come here. भारत माता की जय! हिंदुस्तान जिंदाबाद! भारत माता की जय! Since Pakistan has opened artillery fire at the LOC, there are families who have in fact moved from the areas close to LOC to the safer areas. In fact, some of the families have come to the hotels in the hinterland where they are away from the shelling. And we have these 2-3 individuals, in fact 2-3 families who have come here. They can afford it, and that's why they have chosen this hotel to stay away from that firing that is happening and is impacting lives of civilians there. I'll try to talk to them as to what are the kind of problems that they face, and also as far as the shelling is concerned. So what is the timing, what did they notice and what happened last night? आपका नाम क्या है मैम? बीबी फातिमा। फातिमा जी, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि रात आर्टिलरी फायर हुआ? हाँ जी। और बताया जा रहा है कि काफी खतरनाक था पिछले दिनों में। बहुत खतरनाक। पिछले सालों में ऐसा देखा नहीं? ऐसा नहीं देखा। तो आप लोगों ने फिर डिसाइड किया कि वहाँ से यहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ गए इधर ही। अच्छा। हाँ। कौन सा गाँव है आपका? इस्लामाबाद। जो बिल्कुल पूरी इस्लामाबाद। पूरी इस्लामाबाद। हाँ। अगर हम बात करें आर्टिलरी फायर की, तो गांव में कहीं आग वाग भी लगी है सुना हमने? लगी आग लगी, मकान गिर गए। और जो लोग हैं वो क्या, आप तो होटल में आ गए, आप तो कहें कि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो इसलिए पैसे दे आ गया। जी। और लोग कहाँ गए फिर? उधर ही हैं। क्या समाधान है? आपको लगता है कब तक बंद हो जाएगी ये फायर? उस गला का कोई पता नहीं है, होएगी या नहीं होएगी, उस गला का कोई पता नहीं है। कितने बजे, रात कितने बजे लगभग शुरू? 2 बजे। 2 बजे शुरू हुई? 2 बजे शुरू हुई है। और कब तक चली फिर? वो 6 बजे तक। 6 बजे तक चली? 6 बजे तक। 6 बजे तक चली। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद की गई, डीएम वगैरह या डीसी वगैरह आए कि आप इधर शिफ्ट हो जाओ या कहीं और चले जाओ? नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, कितने रुपए का रूम है मैम ये यहाँ पर आप आए हैं? कितने रुपए का रूम मिल रहा है? 1500 पर डे। 1500 पर डे। तो कितने दिनों तक आपको लगता है कि आप रह पाएंगे यहाँ? मैक्सिमम 5-6 दिन तक। मैक्सिमम 5-6 दिन। आपको लगता है 5-6 दिन बाद स्थिति सुधर जाएगी? मुश्किल है। मुश्किल है। देखते हैं।
किसी तरह की कोई उम्मीद है प्रशासन से, कहें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हेल्प करेंगे, क्योंकि 15 आप कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं और फैमिलीज तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वो बात तो है, अफोर्ड तो कर नहीं सकते। मैक्सिमम फैमिलीज जो हैं वो गरीब फैमिली से हैं, राइट। तो इसलिए अब हमारे पास इतना फाइनेंशियल था कि हम यहाँ पे आ गए। अब देखते हैं फिलहाल रात में क्या रहता है, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं क्या रहेगा कल। माता जी, और अगर हम और बात करते हैं आगे वाले इलाकों में किस तरीके की परेशानियां होती हैं, मतलब अगर हम एक बार बता पाएं, क्योंकि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको अंदाजा नहीं है किस स्थिति से आप लोग जूझ रहे हैं, खासकर वो लोग। हम परेशानी में हैं, वो बैठे हैं, हम बहुत परेशानी में। छोटे बच्चे ने देखो इधर आ गए, इस वक्त गरीबी में आ गए, हमारे को इतना पैसा भी नहीं है। तो कहीं ऐसे भी हैं जिनको कुछ है ही नहीं है, किराया भी नहीं है, वो बैठ के बेचारे उधर रात को कदे तूफान लग भी गया तो उनको बेचारे उधर मरेंगे। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, कुछ उम्मीद है, अगर कोई आपको देख रहे हो, किस तरह का निवेदन होगा, कुछ किसी तरह की बात सरकार से कहना? क्या पता, अच्छा सरकार का हमें क्या पता है, देसी या नहीं देगी। शांति चाहते हैं? शांति चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं। लड़ाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कि हम गरीब लोग हैं, हमारे को बच्चे हैं। ना तू ना, हाँ ठीक है। हम गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है इस वक्त। हम देखो कैसे यहाँ का पटरी से बैठ गए। All right. So these are, in fact, the people who have been living here, and they have come here because their area is witnessing a lot of artillery fire. We have seen that how Pakistan violated ceasefire understanding last night, and in fact, initially they were firing small arms, where rifles, light machine guns were being fired, but now, from last night, they have opened artillery fire. We have high caliber guns, mortars coming towards the civilian population and is impacting civilian population now, and that's the reason why these families have in fact come to these hotels that are away from the range of that shelling, and they are somewhere hopeful that there will be peace between both the countries.